नमस्कार। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 के लिए, जो कि एनसीईआरटी पुस्तक का अंश है, जो कि कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित किया गया है, इसकी व्याख्या खंड की हम आज बात करने वाले हैं। बात करने से पहले आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम, और अब हम बात करते हैं उनके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में, जो कि कक्षा 10 के लिए निर्धारित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि सामने एक चित्र है और चित्र में एक तरफ महाराज, बिल्कुल सामने हमारे महाराज जनक बैठे हैं, और इधर गुरु परशुराम, मुनि परशुराम जो उपस्थित हैं अवस्थित हैं। इधर राम और लक्ष्मण है, बीच में टूटा हुआ धनुष रखा है। ये मिथिला नगर, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए कठोर परीक्षा रखी थी। उसमें राम सफल होते हैं और श्री राम ने शिव धनुष को भंजन कर दिया। जैसे ही धनुष टूटा, वो टूटने से कहते हैं कि बहुत भयंकर गर्जना हुई, और गर्जना को सुनकर के परशुराम उस सभा में उपस्थित होते हैं और बड़े गुस्से में आकर के पूछते हैं किसने यह धनुष तोड़ा है। इस धनुष की इस प्रकार की दुर्दशा को देख करके वो बड़ा गुस्सा करते हैं, और उस गुस्से में किस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम आपस में वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। यही हमारा आज का अध्ययन विषय है, जो कि जैसे कि पहले अलग से वीडियो में मैंने बताया कि जो मैंने तुलसीदास के जीवन परिचय के समय की बात मैंने कही कि तुलसीदास जी ने अपने इस लेखन में जो उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, अवधी भाषा का, और दोहा और चौपाई शैली का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। तो हम चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस अभिव्यक्ति कौशल, आपस में वो किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, वही केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हम पूरा पढ़ने की अपेक्षा इसकी संक्षिप्त में पहले व्याख्या शुरू कर लें। अब देखिएगा, व्याख्या करने से पहले हमें कुछ शब्दार्थ का पता होना चाहिए। यहां पर शंभु धनु का मतलब शिव धनुष, भंज निहारा में तोड़ने वाला, दास सेवक, आयसु आज्ञा करें, बताएं रिसाई क्यों गुस्सा करते हैं, सेवकु जो करे सेवकाई, कि सेवक वही है जो सेवा करता है, अरि करने शत्रु द्वारा किए गए कार्यों को। इस प्रकार से इनकी व्याख्या हम अब करने वाले हैं। उससे पहले प्रसंग को देखना भी जरूरी है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में रचित महाकवि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, जो कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अभिव्यक्त किया गया है। इसमें बालकांड के अंदर मिथिला नरेश के यहां शिव धनुष टूटने के उपरांत गुरु परशुराम वहां पर उपस्थित होते हैं और गुस्सा करते हैं, और इस प्रकार से गुस्से में वो अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि मेरा यह धनुष किसने तोड़ा, मैं उसको यहां पर मृत्युदंड देने के लिए आया हूं। जैसे इस प्रकार की बात उन्होंने सभा में कही, तब श्री राम आसानी से बड़े विनम्रता पूर्वक प्रेम से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, अत्यंत विनम्र भाव से कहते हैं, हे स्वामी, शंभु धनु भंज निहारा, जिसने भी आपकी शिव धनुष को तोड़ा है, होई केवल एक दास तुम्हारा, वह निश्चय ही केवल और केवल तुम्हारा दास ही हो सकता है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आपका कोई दास है जिसने इस प्रकार का काम किया होगा, इसलिए आप मुझसे कहें, मुझसे आज्ञा दें, मुझे आप बताएं, आप मुझे आज्ञा दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। सोई सुनी सुसाई बोली मुनि को ही। इस प्रकार के विनम्र वाणी को सुन करके मुनि वशिष्ठ एक तरह से गुस्सा करके कहने लगे, इस प्रकार गुस्सा होने लगे। सेवक सो जो करे सेवकाई, अब कहने लगे कि सेवक तो वही होता है जो सेवा कार्य करता है, सेवक वही होता है जो सेवा करता है, अरि करनी करी लड़ाई, और यदि शत्रुता का कार्य करता है तो उससे हम शत्रुता ही निभानी चाहिए। यानी जैसे ही श्री राम ने बड़ी विनम्रता के साथ गुरु परशुराम से निवेदन किया कि ऐसा कार्य करने वाला कौन सा, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला तो केवल आपका दास ही हो सकता है, आपका सेवक ही हो सकता है। ये कार्य मुझसे हुआ है, इसलिए आप मुझे बताएं क्यों आप इस प्रकार से गुस्सा कर रहे हैं। जैसे ही मुनि परशुराम ने इस प्रकार विनम्रतापूर्ण वाणी सुनी तो बड़े गुस्सा आ गया उन्हें। वो कहने
लगे कि सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, परंतु जो व्यक्ति शत्रुता जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही शत्रुता का व्यवहार हमें करना चाहिए। सुनी राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनी राम जय शिव धनुष तोरा, वो कहते हैं कि हे राम मेरी बात सुनो, अर्थात हे राम जिसने भी मेरा शिव धनुष तोड़ा है वो मेरी बात ध्यान से सुने। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, कि वह व्यक्ति अर्थात धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति तो मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान है, सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस के समान है। मैं उसको एक तरह जीवित नहीं छोड़ने वाला, उसको मृत्यु दंड देने वाला हूं। वो कहते हैं कि सो बिलगाओ विहाई समाजा, यदि वो व्यक्ति सभा में विद्यमान है तो वह पूरी समाज से अलग हो जाए, दूर हट जाए। नैत मारे जही सब राजा, अन्यथा ये जितने भी सभा में राजा उपस्थित हैं वो सारे के सारे अब मारे जाएंगे। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, कि हे परशुराम, हे परशु को धारण करने वाले, क्यों आप इस प्रकार से हम सब का अपमान कर रहे हो? क्यों तुम इस प्रकार से अपमान करके इस प्रकार की बातें कह रहे? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि हमने बचपन के अंदर, लड़काई लड़कपन में, बचपन में तो इस प्रकार के अनेक धनुष तोड़े हैं, धनुइया तोड़ी है, धनुई छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। धनुइया कहने का प्रयास किया है लक्ष्मण ने यहां पर कि हमने, हे नाथ, हे स्वामी, क्यों इस प्रकार से तुम गुस्सा कर रहे हो कि तुम हमारी इस बात को समझने का प्रयास करो कि हमने बचपन में ऐसे न जाने कितने धनुइया तोड़ी हैं। कबू न ऐसे रिस कीनी गोसाई, हे स्वामी, किसी ने भी हम पर इस प्रकार पहले गुस्सा किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह बिल्कुल केतु। इस धनुष पर ममता के हेतु, कि हे मुनि, आप इस धनुष के प्रति इतनी ममता क्यों रखते हो? यही धनु पर ममता के ही केतु, केतु हेतु के ही क्यों, हे मुनिवर, आपने इस धनुष पर इतनी ममता क्यों रखी हुई है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल में जन्म लेने वाले परशुराम इस प्रकार से लक्ष्मण की बातें सुनकर के क्रोधित होने लगे, गुस्सा होने लगे। गुस्से में कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। गुस्से में क्रोधित होते हुए परशुराम कहने लगे, रे नृप बालक, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, काल बस, लगता है तुम काल के वशीभूत हो गए हो। बोलत, बोलते हुए तो ही तुम्हें न संभार, तुम अपनी बातों को नहीं जानते, संभाल नहीं पा रहे, तुम क्या बोल रहे हो? हे राजपुत्र, ऐसा लगता है कि तुम इस समय काल के वश में हो गए हो, इसलिए जो कुछ भी तुम बोल रहे हो उसको सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये सभी संपूर्ण संसार के व्यक्ति इस प्रकार से जानते हैं कि शिव का धनुष किसी छोटे मोटे धनुष के समान नहीं है। किसी शिव का धनुष जो अभी तुमने तोड़ा है वो कोई छोटा मोटा धनुष नहीं था। इस प्रकार तुम जो कह रहे हो कि हमने बचपन में ऐसे न जाने कितने धनुइयां तोड़ी हैं, इस प्रकार कहते हैं तुम्हें सोचना चाहिए, तुम सोच समझ के कोई बात नहीं कह रहे हो, लगता है तुम्हें राजपुत्र तुम काल के वशीभूत हो गए हो। अब इस व्याख्या के बाद आप जानते हैं कि प्रत्येक व्याख्या करने के बाद शिल्प सुंदरी का भी हमें पता होना चाहिए। अब आप देखिए इसमें जैसे कि पहले बताया कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, चौपाई और दोहा शैली का सुंदर प्रयोग किया गया, और यहां पर कई जगह पे जैसे कहा, कहिए, किन, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ इसमें सेवकु सो, जिसमें सेवकु सो में भी आपका अनुप्रास अलंकार यहां पर प्रयोग हुआ है। करिए करी, इस शब्दों में, यहां शब्दों में आपका अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार सुनु राम, सुनु राम, इस तरह यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग भी यहां पर हुआ है। और भावानुकूल भाषा, पात्रानुकूल भाषा, साहित्यिक अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। व्यंग्यात्मक शैली है और संवादात्मक शैली का प्रयोग, सुंदर प्रयोग यहां पर हुआ है। अब दूसरे पद में बात करते हैं जो कि तुलसीदास द्वारा रचित ही है, कक्षा 10वीं कक्षा के लिए जो लगाया गया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे, छुअत टूट रघुपति ते दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। अब देखिए बड़े गुस्से में, बड़े क्रोधित होकर के मुनिवर परशुराम जी अपनी बात कह रहे हैं, और उसकी बातों को सुनकर के लक्ष्मण भी उसी प्रकार से अपनी बात कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे देव, सब धनुष समान, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे हैं।
अर्थात हमारे लिए कोई धनुष ऐसा नहीं कि जो अलग अलग हो। हमने तो बचपन से लेकर अब तक इन धनुषों से हम बहुत खेले हैं, इसलिए हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोड़े, क्या इस प्रकार से छोटे से धनुष को तोड़ने से क्या इस प्रकार से क्या लाभ और हानि हो सकती है? इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ किसी का और क्या हानि हो सकती है? देखा राम नयन के भोरे, और इस प्रकार से राम ने मात्र भ्रम के वशीभूत अर्थात नयन के भौरों भर से ही उन्होंने थोड़ा सा देखा था, और देखते ही छुअत टूट रघुपति ने दोषु, जैसे ही राम ने देखा छुआ भर था ही, छूने से ही वह टूट गया। इसलिए तुम रघुपति श्री राम को दोष न दो। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, इसलिए हे मुनिवर बिना किसी कारण के आप क्यों इस प्रकार से रोसु गुस्सा कर रहे हैं, क्यों किस प्रकार से क्रोधित हो रहे हैं? बोले चितु परसु की ओरा रे सट सुने स्वभाव ने मोरा, जैसे लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनी, परशुराम ने परसु की ओर चित्ते माने देखना, अपने फरसी की ओर निहारा और देखा और बोले रे सठ सुने स्वभाव ने मोरा, हे मूर्ख बालक तुमने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं जाना है, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कह रहे हो। बालक बोली बंदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, केवल मुनि जड़ जाने मोही। हे बालक क्या तुमने मुझे अभी तक केवल जड़ मुनि ही माना है? मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं कि मैं इसलिए अभी तक चुप हूं, शांत हूं, मैं क्योंकि मैं तुम्हें मेरे सामने खड़े बालक की भांति मान रहा हूं, इसलिए कोई बालक, मैं किसी बालक का वध नहीं करना चाहता। परंतु लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम मुझे केवल एक जड़ पदार्थ रूपी मुनि ही मान रहे हो। तुम शायद मुझे अच्छी प्रकार से जानते नहीं हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल से ही ब्रह्मचारी का पालन करने वाला हूं, अर्थात बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी का पालन करने वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और संपूर्ण विश्व में मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में विख्यात हूं। भुज बल भुजी भूप विनिकीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। फिर कहते हैं कि मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने के बाद ब्राह्मणों को वैसे ही मैंने उन्हें दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोकी महीप कुमार। सहस बाहुभुज छेद निहारा, हे परशुराम कहते हैं कि हे बालक, हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे की ओर निहारो, देखो मैंने इस फरसे के द्वारा ही सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था, काट दिया था। तुम इस प्रकार से मेरी बातों को सामान्य रूप से ग्रहण न करो। मात पितु ही जनित सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भग दलन परसु मोर अति घोर। अब बड़े गुस्से के साथ वो कहते हैं, हे महिष किशोर, महिष राजा के पुत्र, तुम क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश करते हो? अर्थात यदि मैंने तुम्हारा वध कर दिया तो तुम्हारे माता पिता बड़े चिंतित अवस्था में आ जाएंगे। तुम जरा इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप न करो। गर्भन्य के अर्भग दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरे फरसे को सुन करके, तो मेरे इस फरसे की आवाज को सुनकर, मेरे फरसे के बारे में जानकर, तो यहां तक कि जो गर्भ में बालक होते हैं, गर्भ में बच्चों का विनाश हो जाता है। तुम इस प्रकार से मेरी तौहीन करने का मेरे को व्यंग्यात्मक शैली मुझे अब तक गुस्सा ना दिलाओ, क्योंकि नहीं तो मेरे इस फरसे के बारे में सुन करके गर्भ में पलने वाले बच्चों तक का विनाश हो सकता है। धन्यवाद।